पिछले 45 वर्षों से नाके की प्रार्थना नालू मावड़ी में प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार को आयोजित होती आ रही है ताकि भारत देश को आशीष मिले। ये कार्य यीशु छुड़ाता है सेवकाई के द्वारा किया जाता है, जिन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने चुना है कि वे जागृति की अग्नि को पृथ्वी के छोर तक फैलाए। 29 नवंबर 2025 को ये प्रार्थना सभा नालू मावड़ी के परमेश्वर के तंबू में संपन्न हुई। भारत के विभिन्न राज्य और अन्य देशों से परमेश्वर की प्रजा उपवास और प्रबल प्रार्थना करने के लिए एकत्रित हुई ताकि राष्ट्रों में पुनरुत्थान हो। ये बहुत ही अद्भुत था कि लोग चक्रवात डेटवा के कारण निरंतर वर्षा होने पर भी उत्साह पूर्वक प्रार्थना में सहभागी बने। स्तुति और आराधना के पश्चात भाई मोहन सी लाजरस ने भारी बोझ के साथ प्रार्थना की कि भारत प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को पहचाने, बच्चे और युवाओं को शैतान के पाप के बंधनों से छुटकारा मिले, परमेश्वर चुनाव आयोग को अपने प्रयोजन के लिए उपयोग करें। और यीशु छुड़ाता है सेवकाई द्वारा समर्थित 1396 मिशनरियों को सामर्थ्य पूर्वक प्रयोग करें। वहां उपस्थित प्रभु के दास भी भाई के साथ मिलकर गंभीरता और उत्साह के साथ प्रार्थना करने लगे। भाई सैम जयवराज ने तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई जिले, भारत के हरियाणा राज्य तथा बहरीन और इस्राइल राष्ट्रों के पुनरुत्थान के लिए विशेष प्रार्थना की है, जिन्होंने यीशु छुड़ाता है सेवकाई द्वारा परमेश्वर से चमत्कार पाए। उन्होंने यहोवा की महिमा के लिए गवाही दी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जानकी रामन है और मैं तिरुवल्लूर से आया हूँ। आप कहाँ से आए हैं? तिरुवल्लूर। अच्छा, आप तिरुवल्लूर से आए हैं। हाँ भाई। ठीक है, आपके साथ क्या चमत्कार हुआ भाई? मैं अगस्त 2025 में इस प्रेयर के लिए यहाँ आया था। अच्छा, मैं यहाँ प्रार्थना कर रहा था क्योंकि मुझे पिछले 35 वर्षों से धूम्रपान की आदत थी। आपको ये आदत कितने समय से थी? 35 वर्षों से। 35 वर्षों से धूम्रपान की आदत हाँ थी। भाई, हाँ भाई, मैं इसे बिल्कुल भी छुटकारा नहीं पा रहा था। मैंने कोशिश की लेकिन मैं नहीं कर पाया। सक्षम नहीं हुए। मैं यहाँ आया, प्रार्थना की और चला गया। उसके बाद से आज तक मैंने धूम्रपान नहीं किया। अगस्त महीने के बाद से आपने इसे छुआ भी नहीं। क्या उस विचार ने आपको मजबूर नहीं किया? जोर से ताली बजाइए और प्रभु परमेश्वर की महिमा कीजिए। बताइए बहन, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सरस्वती। सरस्वती। देखिए, यीशु ने सरस्वती के लिए चमत्कार किया है। आप कहाँ से आई हैं? विलय तिरुनेलवेली जिला। अच्छा, तो तिरुनेलवेली से आई हैं आप। ठीक है, आपके साथ क्या चमत्कार हुआ? मेरे पैरों में सूजन थी। पैरों में सूजन थी। आपके पैरों में सूजन थी? कितने समय से? मुझे अब काफी समय से ये तकलीफ हो रही थी। ये कब से था आपको? ये तकलीफ लगभग 3 महीने से थी। 3 महीने से समस्या थी। मैं चल नहीं पाती थी, बिस्तर पर ही थी, रोज प्रार्थना करती थी। पिछले महीने हालत और बिगड़ गई थी, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। क्या अब आप ठीक से चल पा रही हैं? डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन मैं विश्वास से प्रार्थना करती रही। आप बड़ी लगन से प्रार्थना करती थी। क्या डॉक्टरों ने आशा छोड़ दी थी? मैं घर पर अकेली हूँ और मेरी बेटी भी चली गई है। जोर से ताली बजाइए और प्रभु परमेश्वर की महिमा कीजिए। आपका नाम क्या है बहन? मेरा नाम है सरोजा। सरोजा। आप कहाँ से आई हैं? सत्यमंगलम से। सत्यमंगलम, ठीक है। आपके साथ क्या चमत्कार हुआ? जुलाई महीने में अचानक मुझे नींद आना बंद हो गई। मैं प्रार्थना करती थी और बाइबल पढ़ती थी, लेकिन अचानक नींद चली गई और ठीक से ना सोने के कारण बहुत तकलीफ। आप कितने समय तक ऐसे संघर्ष करती रही? 21 दिन और रात मैं सो नहीं पाई, और जब भी मुझे नींद नहीं आती थी तो मैं उठकर बाइबल पढ़ने लगती थी। इसी वजह से थोड़ा सहारा बना रहा, पर नींद न आने की वजह से बहुत ही थक जाया करती थी मैं, और वो थकावट सहन नहीं होती। उसके वजह से बहुत ही संघर्ष किया। आपको छुटकारा कैसे मिला? मैंने हमारे पास्टर से इस बात को साझा किया। वे परिवार सहित आए, उपवास के साथ प्रार्थना की उन्होंने मेरे लिए, और प्रार्थना करते समय मैंने आकाश में पश्चिम दिशा की ओर प्रार्थना करते हुए हाथों का दर्शन देखा, और उसी वक्त तुरंत मैंने समझ लिया कि ये नाके की प्रार्थना की ओर से ही दर्शन मिला। क्या आपने पहले स्टैंडिंग इन द गैप प्रेयर में भाग लिया? हम यहाँ पहले आए हैं। हम परिवार समेत यहाँ आए थे। मैं अपने बच्चों को भी यहाँ पर लाकर प्रार्थना करवाती थी। क्या आपने इस समस्या के लिए प्रार्थना की थी? प्रार्थना करती ठीक है, तब क्या हुआ? जब यहाँ प्रार्थना करके हम घर लौटे तब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई थी। अब कोई समस्या नहीं है? नहीं भाई, प्रभु ने पूरी तरह मुझे चंगाई दी। जोर से ताली बजाइए और प्रभु परमेश्वर की महिमा कीजिए। प्रभु की स्तुति हो। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम मेनका रानी है। आप कहाँ से आए हैं? तिरुपुर जिले से आ रहे हैं हम लोग। और आपके साथ क्या चमत्कार हुआ? मैं सरकारी स्कूल में अध्यापिका हूँ और मेरे पति हाईवे विभाग में काम करते हैं। हम 13 साल तक निसंतान रहे। बहुत ही अपमान और निंदा का सामना करना पड़ा। हम लोग कई अस्पताल गए जांच करवाने के लिए, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। और अक्टूबर 2022 में नाके की प्रार्थना में हम लोगों ने
भाग लिया। यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ थी, लेकिन हमने पास्टर से प्रार्थना करवाने की इच्छा की। आखिर में पास्टर ने सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की। तब हमने भी प्रार्थना की कि अगली बार जब हम यहाँ पर आएंगे तो निश्चय ही एक बच्चे के साथ आएंगे। प्रभु, आप हमें आशीष दीजिए। हम लोगों ने प्रभु के सामने आंसू के साथ प्रार्थना की और अक्टूबर 2023 में परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया। मैंने गर्भधारण किया और जून 2024 में प्रभु ने हमें एक सुंदर बेटी की आशीष दी। प्रभु की स्तुति हो। 13 वर्षों के बाद आइए सब मिलकर ताली बजाएं और प्रभु की महिमा करें। प्रभु की स्तुति हो। मेरा नाम प्रभु है और हम चेन्नई से आए हैं। चेन्नई से। आपके साथ क्या चमत्कार है? मैं अपने बेटे की ओर से गवाही देने आया हूँ। जब हम उसे 1.5 साल की उम्र में डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने उसे माइल्ड ऑटिज्म बताया। हम इसे थेरेपी में लेकर गए, लेकिन 1 साल बाद भी कोई बदलाव नहीं हुआ। भाई ने सितंबर 2023 में आयोजित मिरेकल फेस्टिवल में बच्चों के लिए प्रार्थना की। हम परिवार सहित उस सभा में शामिल हुए और आंसुओं के साथ हम सब ने मिलकर प्रार्थना की। उसी महीने हमने नाके की प्रार्थना में भाग लिया। ये 4 साल तक एक शब्द भी नहीं बोल पाया था। यह हमें बिल्कुल भी जवाब नहीं देता था। ठीक है। बस चुपचाप खड़ा रहता था। उसी महीने प्रभु परमेश्वर ने इसका मुंह खोला और उसे बोलने योग्य बनाया। आज वो सामान्य स्कूल में यूकेजी में पढ़ रहा है। प्रभु की स्तुति। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। ठीक है, अब आप बोलेंगे। कहिए यीशु। यीशु बोलो। यीशु। आमीन। ये बच्चा 4 वर्षों तक बोल नहीं सका था। प्रभु ने इसे बोलने योग्य बना दिया है। हालेलुया। मेरा नाम माला है। आप कहाँ से आए हैं? अलंगुलम से आए हैं। ठीक है, आपके साथ क्या चमत्कार हुआ? हम पिछले 3 महीने से नाके की प्रार्थना में आ रहे हैं। मेरी बेटी को टॉन्सिल्स थे और डॉक्टर ने सर्जरी करने के लिए कहा था। पिछले महीने हम यहाँ आए थे, हमने प्रार्थना की और प्रभु ने चंगाई दी। समस्या क्या थी आपकी? उसके गले के दोनों तरफ गांठ हो गई थी। एक गांठ थी? पिछले महीने हम लोग वो कितने समय तक इससे संघर्ष करती रही? लगभग 4 महीने तक। 4 महीनों तक? क्या आप पिछले महीने यहाँ प्रार्थना करने आए थे? ठीक है। पिछले महीने भाई ने प्रार्थना की थी कि सर्जरी की जरूरत ना पड़े। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि अब वो ठीक है, सर्जरी की जरूरत नहीं। डॉक्टर ने स्वयं कहा? हाँ। जिसने पहले सर्जरी की सलाह दी थी वही अब कहते हैं कि सर्जरी की आवश्यकता नहीं है। आइए ताली बजाए प्रभु की महिमा करें। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्ञान सुंदर। आप कहाँ से आए हैं? मैं रावसीपुरम नामक जिले से। आपके साथ क्या चमत्कार हुआ? अचानक मेरी सेहत बिगड़ गई और मुझे चेन्नई के अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। लगभग 1 महीने तक वहाँ। ये समस्या आपको कितने समय तक थी? लगभग 1 महीने तक। 1 महीने से? हाँ। ठीक है। और आपकी बीमारी के कारण क्या हुआ? मुझे कारण पता ही नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे शरीर में केवल 5 ml खून है। उन्होंने ये कहा कि मुझे बड़े अस्पताल में ले जाना होगा और 5 लाख रुपए लगेंगे। मैं उस वक्त अपने बेटे के घर पर था। जांच के बाद में नाके की प्रार्थना के लिए यहाँ आया। जांच के तुरंत बाद मैं यहाँ पर आया। मैंने स्वयं को ताजा किया और उस ओर से प्रवेश किया। जब मैं क्रूज के पास पहुंचा तो एक सामर्थ्य उतरी और मैं पूरी तरह जैसे इन्होंने परिसर में प्रवेश किया सामर्थ्य उतर आई। आमीन। प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाइए। डॉक्टरों ने कहा था कि 5 लाख रुपए लेकर बड़े अस्पताल जाओ, परंतु प्रभु यीशु ने उन्हें अद्भुत रीति से चंगा किया और उन्हें गवाही बना दिया। प्रभु ने वास्तव में एक महान चमत्कार किया है। सभा में आने से पहले ही जैसे ही इन्होंने परिसर में प्रवेश किया, प्रभु परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। हालेलुया। मेरा नाम यहिजकेल है। एजिकेल। और मैं कहाँ से आ रहे हैं? मैं कोमंगलम गांव पोल्लाची तालुक कोयम्बटूर जिले से। आपके साथ क्या चमत्कार हुआ भाई? 12 सितंबर 2024 को मेरी पत्नी और मैं बाइक से सेवकाई के लिए जा रहे थे। एक कार ने हमारी बाइक को टक्कर मारी और बड़ा हादसा हुआ। मुझे गंभीर चोट लगी और अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने वहां पर मुझे कहा कि मैं जीवित नहीं बचूंगा और मुझे कोयम्बटूर GH ले जाने को कहा। वहां भी उन लोगों ने कहा कि मैं जीवित नहीं रहूंगा। जैसे ही मैं कोयम्बटूर GH में पहुंचा, उन्होंने कहा यह व्यक्ति निश्चित रूप से जीवित नहीं रहेगा। पूरे 30 दिन तक मैं कोमा में ही रहा। मेरे जीवित पिता यीशु ने 30वें दिन मेरे सिर को छुआ और मुझे जीवित उठाया। उन्होंने मुझे जीवित किया है। परमेश्वर की स्तुति हो। आमीन। आमीन। मैंने मन्नत के साथ प्रार्थना की थी कि अगली बार मेरे पति को आप गवाही के रूप में खड़ा कीजिए, और उसी तरह आज परमेश्वर ने इन्हें गवाही के रूप में खड़ा किया है। जब ये ICU में थे तब प्रभु की सेवकाई के लिए अर्पण करूंगी ऐसा कहकर मैंने प्रार्थना की थी। आज अर्पण के अनुसार हम दोनों ही प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं।
प्रभु आमीन। परमेश्वर ताली बजाइए और प्रभु परमेश्वर की महिमा कीजिए। हालेलुया। बहन चेल्ला रानी अप्पादुरई ने उन लोगों के लिए विशेष प्रार्थना की जिन्होंने पत्रों और अपने फोन के द्वारा प्रार्थनाएं भेजी थी। भाई मोहन सी लाजरस ने उन रोगियों के लिए प्रार्थना की जो कैंसर युक्त और गांठों से पीड़ित थे। भाई किरुबाकरण ने उन निवेदनों के लिए प्रार्थना की जो उपस्थित जनों ने स्वयं लिखे थे। सभा में उन लोगों के लिए जो तमिल भाषा नहीं समझते, उनके लिए अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ सहित अन्य भाषाओं में अनुवाद की व्यवस्था की गई थी। जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य परमेश्वर के तंबू पर बिना माप के उतरी तो बहुत से लोग जो सांपों के बंधन से बंधे थे वो मंच के सामने आए, प्रार्थना की और मुक्त हो गए। उन्होंने गवाही दी और परमेश्वर की महिमा की। आप कहाँ से आ रही हैं? कानियम पट्टी। कानियम हाँ। पट्टी। ठीक है, आपका नाम क्या है? कविता। कविता कविता जी। और अभी आपके साथ क्या हुआ? पिछले 1.5 साल से मेरे घर के आसपास सर्प की आत्मा रहती थी। आपके घर के वो एक आसपास बहुत ही लंबा सर्प था। एक लंबा सांप आपके घर के हाँ। आसपास रहता था? क्या वो दिखाई हाँ, देता मुझे था? वो दिखाई देता था, लेकिन उसी समय सच के सर्प भी मेरे घर के आसपास आते ठीक थे। है। 1.5 साल तक मैं प्रार्थना या बाइबल नहीं पढ़ पा रही थी। आप पीड़ा में जी थी। हाँ। और अभी आपके साथ क्या हुआ? अब पूर्ण छुटकारा मिल पूरी गया तरह से है। छुटकारा मिल हाँ। गया। वो दुष्ट आत्मा हाँ। चली गई। सभी ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। सांप की आत्मा लगातार मुझे सताती रही और मैंने अपने पति और बेटे को भी खो दिया, लेकिन आज प्रभु ने मुझे अद्भुत रूप से पूर्ण छुटकारा दिया है। वो दुष्ट आत्मा हाँ चली भाई। गई। वो सांप की आत्मा चली गई जो पिछले 30 साल से इनके साथ थी। परमेश्वर के लिए ताली बजाइए। पिछले 1 साल से मुझे सिर दर्द, पैरों में खुजली और कई कमजोरी थी। जब आपने कहा कि सांप की आत्मा जा रही है तो मुझे ऐसे लगा कि किसी ने मुझे धक्का दिया। मैं गिर गई और जब दुष्ट आत्मा चली गई तो मेरा सारा दर्द और खुजली भी चली आपके गई। सारे दुख दूर हाँ हो भाई, गए। मुझे लगातार यहाँ आने की प्रेरणा मिल रही थी, इसीलिए मैं आज यहाँ पर आई आप थी। कहाँ से आई हैं? पाम्बनारू, केरला से। केरला, पाम्बनारू। कब से आप इस पीड़ा में थी? तकरीबन 1 साल से मैं अपने पिता के साथ अस्पताल में जा रही थी लगातार इलाज के देखिए, लिए। ये पिछले 1 साल से सांप की आत्मा से संघर्ष कर रही थी। उसके कारण इनके हाथ पैर दर्द करते और अन्य कई समस्याएं थी। जब आत्मा चली गई तो इनकी सारी बीमारियां भी दूर हो गई। यीशु के लिए ताली बजाइए। आत्मा का हमला रुक गया है। परमेश्वर आपको आशीष दें। पिछले 18 साल से एक सांप बार बार मेरे सामने आता और कहता कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं डर जाती थी। मैं एक गैर मसीही परिवार से हूँ। अभी 1 साल पहले ही मैंने प्रभु को स्वीकार किया है। आज सुबह मैंने प्रार्थना की, यीशु मुझे छुड़ाइए। उसी समय प्रभु ने दिखाया कि आज मुझे पूर्ण रूप से छुटकारा मिलेगा। आज मैं यहाँ नहीं आने वाली थी। हर बार मैं सुबह 4 बजे निकलती थी, लेकिन आज 6 बजे के बाद निकली और 10 बजे यहाँ पहुंची। आपने जब कहा कि अग्नि का अभिषेक होगा तो एक आग मुझ पर गिरी। मैं खड़ी नहीं रह पाई और कुछ मुझे इधर उधर धकेल रहा था। लोग मुझे आगे ले आए। मुझे पता नहीं चला कि मैं आगे कैसे आई, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने मुझे पूर्ण रूप से छुटकारा दिया है। प्रभु यीशु ने मुझे पूरी तरह चंगा किया। मैं बहुत आनंद के साथ अब लौट रही हूँ, क्योंकि यीशु ने दिखाया कि आज मेरे परिवार से टोने आमीन। टोटके का बंधन टूट गया है। कहाँ से आई हैं आप? मैं तक्कलई, कन्याकुमारी जिले से आ रही हूँ। ठीक है, आपका नाम क्या है? शारदा देवी। ठीक है। क्या वो टोने टोटके का बंधन पूरी तरह से टूट हाँ, गया है? यीशु वो ने पूरी मुझे तरह से आज टूट सुबह ही गया। दिखाया कि मुझे अद्भुत छुटकारा मिलेगा। सभी मिलकर ताली बजाइए। एक सांप की आत्मा थी। क्या वो आपका पीछा सांप करती? की आत्मा मेरे साथ हमेशा रही। जब मैं नहाने जाता तो मुझे लगता कि वो झांक रही है। जब मैं मुड़ के देखता तो वहां कोई नहीं होता। यहाँ तक कि जब मैं लेटता था तो वो मेरे पास आकर लेट जाती थी। पिछले 3 वर्षों से मैं इससे बहुत पीड़ित था। आप उसके साथ कैसे जी पाए? जब मुझे 3 ये सालों महसूस का होता तो संघर्ष। मैं प्रार्थना करता और लेट जाता, तब मुझे राहत मिलती। अच्छा, प्रार्थना करने के बाद मुझे शांति मिलती। अभी प्रार्थना करने के अब बाद एक क्या हुआ? चमत्कार हुआ है। मुझे लगता है कि यह आत्मा मुझे हमेशा के लिए छोड़कर आपको जा चुकी छुटकारा है। मिल मैं गया? पूरी तरह से मुक्त हो गया हूँ। मुझे तो आप छुटकारा कहाँ मिल से गया आए हैं है। भाई? मैं सेलम से आया ओहो। हूँ। और आपका नाम मेरा क्या है? नाम सैमुएल मुरुगन है। सैमुएल मुरुगन। हाँ भाई, मैं पहले हिंदू था और बाद में मसीही बन गया। अच्छा, तो इसीलिए वो आत्मा इतने लंबे हाँ समय भाई। तक आपको डराती रही। हाँ भाई, तो आत्मा चली वो गई। चला गया। छुटकारा। प्रभु के लिए ताली बजाइए। परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया है। परमेश्वर आशीष दें। आप कहाँ से आ रही हैं? मैं मैसूर जिले से हूँ। मेरे दादाजी ने एक हिंदू मंदिर बनाया था और वहाँ पर वो पूजा करते थे। पिछले 20 साल से जब भी मैं मंदिर जाती थी मुझे देवताओं का अधिपत्य हो जाता था और मैं भविष्यवाणी करती थी। जो कुछ कहती थी वो सच हो जाता, लेकिन मैं खुद निसंतान थी। मेरी माँ ने उद्धार पा लिया था। मैं फिर भी भावी बताती थी और संतान न होने के कारण बहुत ही अपमानित महसूस करती थी। तब मैंने प्रभु यीशु को अपनाने का फैसला किया
उससे पहले मेरी कही हर एक बात सच होती थी, लेकिन मुझे कभी संतान की आशीष नहीं मिली। इसलिए मैंने कहा, मैं इस देवता को नहीं चाहती, मैं जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु को अपनाऊंगी। हमने फिर टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए 5 लाख रुपए खर्च किए। उस समय मंदिर में उत्सव चल रहा था। 5 सिर वाला सांप मेरे पास आया और उसने कहा, तुम मंदिर क्यों नहीं आ रही हो? उसने मुझे खींचा और तब मैं गिर गई और उसी समय मेरे गर्भ का टेस्ट ट्यूब बच्चा भी गिर गया। मेरा एबॉर्शन हो गया था और उसी समय हम लोगों ने फैसला किया कि रोजाना घर पर प्रार्थना करेंगे और हमने प्रार्थना शुरू कर दी थी। कल जब मैं यहाँ अभिषेक के लिए आई थी तो सांप की आत्मा ने मुझे गिरा दिया। मैंने प्रभु से मन्नत मांगी, यदि आप मेरे गर्भ को आशीष देंगे तो मैं आपके लिए गवाही दूंगी। ऐसा कहकर मैंने समर्पण के साथ प्रार्थना की थी और मैं निश्चिंत होकर प्रभु के लिए गवाही देने के लिए आई हूँ। क्योंकि आज जब आपने प्रार्थना की तब मुझे उस दुष्ट आत्मा ने नीचे गिरा दिया और वो मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र महसूस कर रही हूँ। प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया है और मन की गहराई से मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह का लाख लाख धन्यवाद। परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया है। उन्होंने आपके गर्भ को भी आशीष दी है। यीशु के नाम में गर्भ की आशीष हो। शत्रु, तुझे अब इस बेटी को छूने का कोई भी अधिकार नहीं है। मैं उसे यीशु के लहू में सौंपता हूँ। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। 2 साल। और कौन सा हाथ? दोनों हाथ मैं उठा नहीं पा रही थी। अभी जब आपने प्रार्थना की वो दुर्बलता की आत्मा चली वो गई। आत्मा चली गई और अब आप अपना हाथ उठा पा रही हैं। आप कहाँ से आ रही हैं? मैं कन्याकुमारी से आ रही हूँ। कन्याकुमारी। और आपका नाम मेरा क्या है? नाम शांति है। क्या परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया? हाँ भाई। तो देखा आपने, वो दुष्ट आत्मा इन्हें कमजोर कर रही थी। वो सांप की आत्मा ने कई तरीकों से काम करके इनके दोनों हाथों को कमजोर कर दिया था ताकि ये किसी भी चीज को उठा ना पाएं। लेकिन जब वो आत्मा इनके शरीर से दूर हो गई तो इनका हाथ ठीक हो गया। प्रभु आशीष दे। 10 साल। हाँ भाई, जब क्या मैं करता लेटती था? थी तो सांप आकर मेरे पास लेट जाता था। फिर वो मेरे सपनों में आता था, कभी घर में आ जाता था, मेरे सिर के पास खड़ा होता और मेरे हाथ पर दांतों के निशान जैसे दिखने लगते थे। मेरा शरीर कांपने लगता था। जब आपने आज प्रार्थना की, मैंने महसूस किया कि सांप मेरे शरीर को छोड़कर नीचे उतरकर चला गया है। अब वो सांप की आत्मा चला हाँ गया भाई। है, वो जो 10 साल हाँ। से था। आप कहाँ से आ रही मैं हैं? सिरकाली महिलाडुदुरई जिले से हूँ। मेरा नाम सरला है। मैं नर्स हूँ और कतार में काम करती हूँ। अच्छा। फिर मैं 2 दिन में कतार वापस लौटूंगी। पिछले 1 महीने से यहाँ आने की मैं कोशिश कर रही थी और आज मैं यहाँ आई और अपना 10 छुटकारा सालों पा का लिया है। संघर्ष, वो आत्मा चली गई है। सभी मिलकर प्रभु के लिए ताली बजाइए। मुझे पिछले 2 सालों से ये पता नहीं था। अब आपने कहा कि हम सर्प की आत्मा से मुक्ति पा रहे हैं। उस सर्प ने मेरी ओर अपनी पीठ दिखाई। अच्छा, तो क्या हाँ, उसने उसने इस तरह से पीठ दिखाई? अच्छा, तो वो अपनी पीठ हाँ, वो आपकी ओर दिखाता वो था। अपनी पीठ मेरी ओर दिखा रहा था। हाँ, हाँ। और जब आपने प्रार्थना की वो मुझे सताता रहा। मैं उठ नहीं पा रही थी और यीशु के लहू में विजय भी नहीं कह पा रही थी। उसने मेरा मुंह बंद कर दिया अच्छा। था। मैं अपने मुंह से प्रभु के वचन भी नहीं बोल पा रही थी। लेकिन अब मैंने छुटकारा पा लिया है। मन की गहराई से मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु ने पूर्ण छुटकारा आप दिया कहाँ से आ है। रही हैं? करुतापुल्लियूर। करतपुलियूर। ठीक है। अच्छा, आपका नाम क्या मरिया है? सेल्वी। परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया है। प्रभु आशीष दे। प्रभु आशीष दे। आपके साथ क्या मैं हुआ? पेरुंदुरई से आ रही हूँ। मैं 3 साल से कंपनी में काम कर रही थी। पिछले 6 महीने से वहाँ मुझे मानसिक रूप से सताया जा रहा था। मैंने नौकरी छोड़ दी और फिर घर पर ही रही। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी। ना ही रात को मैं सो पाती थी, ना ही दिन में मुझे नींद आती थी। पर लोग कह रहे थे कि तुम अच्छे से सो रही हो। एक बार तो मुझे सर्प ने काट लिया था। मैंने अपने पति को बताया, तब उन्होंने कहा कि तुम प्रार्थना करते रहना, प्रभु निश्चय ही तुम्हें छुटकारा देंगे। आज जब आपने प्रार्थना की तब मैंने सोचा कि फिर मुझे ये समस्या कभी भी नहीं आएगी। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रही थी जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। दूसरी बार जब आपने प्रार्थना की, मुझ में एक बिजली का झटका महसूस किया मैंने। और फिर जब प्रार्थना के समय मैं आगे आना चाह रही थी तो मेरे कानों में आवाज आई कि आगे मत जाना। प्रार्थना वीरों ने जब मेरे लिए सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की तो 6 महीने से मेरे कंधे पर जो दर्द था वो तुरंत निकल गया। आज मुझे पूर्ण छुटकारा देने वाले प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने कंधों के दर्द से छुटकारा दिया। जिस दर्द से मैं 6 महीने से
लगातार संघर्ष कर रही थी, पर प्रार्थना के तुरंत बाद प्रभु ने मुझे चंगाई दे दी। जब वो आत्मा चली गई तो हाँ आपका भाई, दर्द भी अब चला बिल्कुल गया। भी दर्द नहीं है। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु की स्तुति हो। मेरा नाम कमली है और मैं कन्याकुमारी से आई हूँ। पिछले 1.5 साल से मेरे सिर में कुछ घूमता रहता था। हम पिछले 3-4 महीने से लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। मेरे पति के पैरों में भी सूजन थी, मृत्यु का बंधन जैसा कुछ हमें लग रहा था। हम यहाँ आए और हम लोगों ने प्रार्थना की। प्रभु यीशु ने उनके पैरों को चंगा कर दिया। अभी प्रार्थना करते समय मैं नीचे गिर गई। मैं समझ नहीं पाई कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तब मैंने महसूस किया कि मेरे पेट से कुछ बाहर निकल रहा है। जब आपने कहा कि सर्प की आत्मा कई लोगों में से बाहर निकल रही है, तब मैं बिल्कुल भी होश में नहीं रही। मेरी जुबान भी बाहर आने लगी थी। फिर एक प्रकाश मेरे अंदर आया और मैंने छुटकारा महसूस किया। अब मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। वो दुष्ट आत्मा निकल जब चुकी है। प्रभु का प्रभु की प्रकाश स्तुति। आया तो अंधकार प्रभु का चला गया। धन्यवाद। मैंने बहुत संघर्ष किया। मैंने खाना नहीं खा पाती थी और सबसे झगड़ा करती थी। मेरा परिवार शांति से नहीं रह पाता था। मैं यहाँ गवाही देने की इच्छा से आई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा नाम नहीं दिया गया है, इसलिए गवाही नहीं दे सकती। तब मैंने प्रार्थना की कि यीशु आप किसी भी तरह मुझे आज प्रभु ने गवाही आपको देने में गवाही मदद के रूप कीजिए। में खड़ा और किया प्रभु है। यीशु ने आमीन। मुझे अवसर परमेश्वर दिया है। आशीष दें। आप कहाँ से आई हैं? दिंडीगल। ठीक है, आपके साथ क्या हुआ हमें बताइए। मुझे कई समय से सुपारी खाने की बहुत ही बुरी आदत सुपारी थी। खाने की? मैंने इसे छोड़ने की कोशिश की लेकिन छोड़ नहीं पाई। इस भाई ने कहा कि उन्हें भी 35 साल तक यही संघर्ष रहा। मैंने भी अपने आप को प्रभु को समर्पित किया। आपने कहा कि ये दुर्बल करने वाली सर्प की आत्मा है। मैंने सोचा कि ये आत्मा मुझ में क्यों आएगी, लेकिन जब मैंने समर्पण के साथ प्रार्थना की तो सर्प ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुझे सुनाई दे रही उसकी थी। आवाज सुनाई हाँ, दे रही थी? लगातार मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। जब वो दुष्ट आत्मा मुझे छोड़ नहीं रही थी, पर जब मैं यहाँ आगे आई तो वो चीखते हुए चली गई। मैंने उसकी चीख सुनी और वो दुष्ट आत्मा मुझ में से अच्छा, निकल वो गई। चली हाँ, गई। अब आपको छुटकारा हाँ, मिल मैं गया है। बहुत ही फ्रेश फील कर तो अब रही वो हूँ। सुपारी लौटकर वापस नहीं आएगा। हाँ, बिल्कुल। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप कहाँ से आ रहे हैं? तिरुपुर। तिरुपुर। आपका नाम क्या है? आरुमुगम। आरुमुगम। अच्छा, तो आपको क्या तकलीफ थी? पिछले करीब 1.5 साल से मैं बाइक नहीं चला पा रहा था। जब भी मैं कोशिश करता ऐसा लगता बाइक में सांप है। अच्छा, मैं ऐसा? बहुत ही ज्यादा डर जाता था। रात बाइक में चलाते जब लेटता समय? तो ओहो। लगता कि वो मेरे पास लेटा हुआ है। तुरंत उठकर मैं बैठ जाता था। मुझे बहुत ही ज्यादा डर लगता। ऐसा लगता कि सांप आपके हाँ बगल भाई, में सोया है। फिर असली सांप हमारे घर के चारों ओर घूमते थे। मैंने वन विभाग को बुलाया, उन्होंने 4 सांप वहां से पकड़े। आहा। बस अभी 2 हफ्ते पहले उन्होंने 4 सांप वहां से पकड़े। पिछले 1.5 साल से हर 2 महीने में वे 4 सांप वहां से पकड़ते थे। वो पता नहीं अचानक से कहीं से आ जाते। मुझे सोते समय ऐसा लगता था कि सांप भी मेरे साथ लेटा हुआ है। मैं अचानक उठकर खड़ा हो जाता। ओहो। हर बार ही मैं जब भी सोता था तो मुझे लगता कि सांप मेरे बगल में सोया है। मैं बिल्कुल डरकर उठकर खड़ा हो जाता था। मुझे यही लगता कि वो मेरे बगल में सोया हुआ है। वो मेरे बगल में इधर उधर चलती 1.5-2 रहती थी। साल। कम से कम 1.5 साल मैं अकेले अपनी बाइक नहीं चला पाता था। हमेशा किसी को मेरे साथ में बैठना पड़ता था। ओह। मुझे ऐसा लगता था कि सांप मेरी बाइक में से निकल आएगा। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता कि वो वहां से हाँ निकल भाई, आएगा? बाइक से या किसी और हिस्सों से। अभी मैं अपने शरीर को मरोड़ते हुए, अपनी ही जानकारी के बिना दौड़ते हुए मैं यहाँ आया। मैं वहां से दौड़ते हुए आया। जब मैं यहाँ सामने आया, वहां से? मैंने बहुत ही गर्माहट महसूस की। मैं उस गर्मी को थाम नहीं पा रहा था। पहले मैं ठंड से बहुत ही कांप रहा था। मैंने आज ओहो। आग का अभिषेक प्राप्त किया। प्रभु ने मुझे अभिषिक्त किया। मैं प्रभु अब ने अभिषिक्त हूँ। आपको छुटकारा दिया है। आमीन। छुटकारा। प्रभु ने मुझे स्तुति हो। छुटकारा दिया है। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे भाई। जब मैं बोलिए बहन। अस्पताल गई तो उन्होंने कहा कि मेरे पेट में अल्सर है और उन्होंने दवाइयाँ दी। अभी प्रार्थना करते समय मैं आगे आई और गिर गई। मुझे उल्टी जैसा महसूस हुआ और काला धुआं बाहर निकला, जैसे कि किसी ने कुछ मेरे पेट से निकाल दिया हो। किसने निकाल दिया? प्रभु यीशु ने। प्रभु यीशु ने उस गांठ को बाहर निकाल दिया। कितना बड़ा चमत्कार, अद्भुत चमत्कार है। प्रभु का हाथ आया और उस गांठ को बाहर निकाल दिया। ये प्रभु यीशु ही कर सकते हैं। अब आपको दर्द महसूस अब हो रहा दर्द है? नहीं है। आपका नाम क्या है बहन? कविता। कविता। आप कहाँ से आई हैं? धारापुरम से। धारापुरम। तो आपने देखा प्रभु यीशु आपसे कितना प्रेम करते हैं। उन्होंने आपको छुआ और आपको छुटकारा दिलाया। क्या ही अद्भुत चमत्कार हाँ है। भाई। प्रभु यीशु को कभी मत छोड़ना। परमेश्वर आशीष दें। प्रभु आपको आशीष दें। आमीन। आप कहाँ से आ रही हैं बहन? मैं कुलशेखरम से आई हूँ। कुलशेखरम। हाँ। उसने 23 साल तक क्या किया? सांप की आत्मा अक्सर घर पर आती थी।
और सोते समय भी सपने में आकर हमें सर्प की आत्मा डराया करती थी। मेरे पति लगभग सुबह 3 बजे काम पर जाया करते थे और रोज ही वो सांप को देखा करते थे। मेरी जो बड़ी बेटी है वो भी अपने शरीर में खुजली की समस्या से बहुत संघर्ष कर रही थी। 2 साल से उसके शरीर पर घाव रहे, खुजलाने पर खून और पस निकला करता था। आज भी मेरी बेटी यहाँ उसी समस्या के साथ आई हुई है। उसकी दवा केवल 2 दिन ही काम करती थी, फिर से वही समस्या लौट आती थी और उस समस्या के साथ उसने बहुत संघर्ष किया। वो दुष्ट आत्मा निकल गई। आपको छुटकारा मेरी छोटी बेटी के गले में गांठ जैसी थी और वो खा नहीं पाती थी। वो हॉस्टल में पढ़ रही है और वहाँ से वो पढ़ाई करती है, पर उसने भी आज छुटकारा पा लिया है। मेरे पूरे परिवार ने आज छुटकारा पाया है। पूरे परिवार को छुटकारा मिल गया भाई, है। आप सभी लोग मिलकर प्रभु यीशु के लिए ताली बजाइए। भाई, जब आपने बुलाया कि जिनके पेट में सांप की खाल जैसी समस्या है, तब मैं आगे आई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? पिछले महीने नाके की प्रार्थना में आई थी और उसी प्रार्थना के दौरान मैंने महसूस किया कि वो सांप की आत्मा चली गई। वो चली गई? हाँ, वो चली गई थी। आज आपने पेट के भाग में सांप के खाल जैसे समस्या की बात की थी। तब मैंने अपना पेट का भाग देखा तो वो सांप के खाल के जैसा था, इसीलिए मैं तुरंत आगे आ गई। अच्छा, तो हाँ, ठीक वैसा ही दिख रहा था, लेकिन अब पूर्ण रूप से ठीक हो गया। हाँ, वो चला गया। परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप कहाँ से आ रही हैं? ई रोड से। ठीक है, आपका नाम क्या है? पोन मलर सेल्वी। परमेश्वर आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। अंत में भाई मोहन सी लाजरस ने परमेश्वर का वचन साझा किया, जिसका शीर्षक था अद्भुत परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। मीका की पुस्तक अध्याय 7 और पद 15 मैं आज इसे पढ़ूंगा। जैसे मिस्र देश से तेरे निकलने के दिनों में किया था, वैसे ही मैं अद्भुत काम दिखाऊंगा। जी हाँ, मैं उन्हें अद्भुत काम दिखाऊंगा। ये प्रभु ने कहा, मेरे बेटे, मेरे बेटी, मैं तुम्हें अद्भुत काम दिखाऊंगा। ये परमेश्वर का वचन है। क्या आप जानते हैं कि जिसने ये वचन दिया वो कैसा परमेश्वर है? यशाया अध्याय 9 का वचन 6 कहता है, जब यीशु मसीह इस संसार में जन्मे, उनके लिए जो नाम दिया गया था उनमें से एक था अद्भुत। वो वास्तव में अद्भुत है। प्रभु परमेश्वर ही अद्भुत है। वो शांति का राजकुमार है, पारदर्शिता, पराक्रमी, वो महान परमेश्वर है और साथ ही एक महान पिता है। और उसके साथ ही अद्भुत का मतलब क्या है? क्या प्रभु ने नहीं कहा कि वह हमें अद्भुत काम करके दिखाएंगे? यदि कोई बात साधारण रीति से होती तो हम उसे बड़ा नहीं मानते, पर यदि कोई बात असाधारण या अलौकिक रीति से होती है तो हम पूछते हैं, क्या ये सच है? क्या ये ऐसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल अद्भुत लगता है। क्या ऐसा कभी हो सकता है? क्या हम ऐसा नहीं कहते, ये कैसे हो सकता है? तो यही है अद्भुत। तो कुछ असंभव, अलौकिक या आश्चर्यजनक ही अद्भुत कहलाता है। प्रभु यीशु मसीह वही है। आप ऐसा मत सोचिए कि ये कभी नहीं हो सकता। प्रभु यीशु ये कर सकते हैं। महान प्रभु यीशु ही ऐसे हैं जो ये सब कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने क्या कहा? पानी दाखरस बन गया है? हाँ, यीशु नामक कोई आया था। उसने कहा कि घड़ों को पानी से भर दो। हमने भर दिया। फिर उसने कहा कि उसे परोस दो। जब हमने लिया तो पानी दाखरस बन चुका था। क्या अद्भुत है ये! क्या ये सच में हुआ? हम इस पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये सचमुच हुआ है? यही है अद्भुत। जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने किया है वे सब कुछ अद्भुत ही है। उनका जन्म, प्रचार, जीवन, सेवकाई, लोगों के लिए किया गया सब कार्य, उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान, ये सब कुछ अद्भुत ही है। वो परमेश्वर ही अद्भुत है। हम उनके हैं। यही हमारे लिए कितना बड़ा विशेषाधिकार है। हालेलुया। वो कहते हैं, मैं तुम्हें अद्भुत काम दिखाऊंगा। मैं तुम्हें अद्भुत काम दिखाऊंगा। किसमें? आपके पास कोई समस्या है, आपको किसी चीज की आवश्यकता है, आप आज यहाँ एक प्रश्न लेकर आए होंगे, क्या ये होगा या नहीं?
मैंने इतने वर्षों से प्रार्थना की पर कुछ नहीं हुआ है। अब क्या होगा? आप क्लेश और निराशा के साथ आए होंगे। प्रभु कहता है, मैं तुम्हें अद्भुत काम दिखाऊंगा मेरे पुत्र, मैं तुम्हें अद्भुत काम दिखाऊंगा मेरी पुत्री। जिस विषय से तुम डरते हो या जिसकी आशा रखते हो, मैं तुम्हें अद्भुत काम करके दिखाऊंगा। प्रभु तुम्हें ऐसा वचन देते हैं। वो कौन सा अद्भुत काम करेंगे? मीका 7:15 कहता है, जैसे मिस्र देश से तेरे निकलने के दिनों में किया था, वैसा ही मैं उनको अद्भुत काम दिखाऊंगा। प्रभु ने इस्राएलियों को मिस्र की दास्ता से छुड़ाकर दूध और मधु की धाराओं वाली कनान देश में पहुंचाया। जब वे मिस्र की दास्तां से छुड़ाए गए तब बहुत से अद्भुत ही वहां पर काम हुए। प्रभु वचन देते हैं, जैसे मैंने उस समय अद्भुत काम किए, वैसे ही अद्भुत काम मैं अब भी करूंगा। इनमें बहुत सी बातें हैं। जब प्रभु परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाया तो उसने बहुत से अद्भुत काम किए। हम सभी जानते हैं कि उसने उन सबको वहां से छुड़ाकर क्या किया। हमें सभी पर मनन करने का समय नहीं है। मैं 3 बातें साझा करना चाहता हूं जो प्रभु ने मुझे बताई है, और फिर उसके बाद हम सब प्रार्थना करेंगे कि वैसा ही अद्भुत कार्य हमारे जीवन में कैसे हो। पहला अद्भुत काम हम देखते हैं निर्गमन अध्याय 16 में। इस्राएल के लोगों को मिस्र की बंदवाई से छुड़ा लिया गया था और वो यात्रा कर रहे थे, और मिस्र में 400 साल तक वो नौकर बनकर रहे। वे लगभग 30 लाख लोग थे, और बाइबल कहती है कि वहां 6 लाख बलवान पुरुष भी थे, जवान से लेकर मध्यम आयु तक के पुरुष, क्योंकि वे 6 लाख पुरुष युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थे। यदि आप बच्चों, वृद्ध और स्त्रियों को गिने तो यहाँ लगभग 30 लाख लोग होते हैं। तो कुल मिलाकर 30 लाख लोग मिस्र में गुलामी में जी रहे थे। तो अब ये 30 लाख लोग अपने परिवारों सहित अपने देश से निकल रहे थे। उनके पास पशु और अन्य सामान भी थे। वे सब लेकर यात्रा पर निकल पड़े। परमेश्वर उन्हें एक नए देश में ले जा रहा था। वो देश दूध और शहद से भरा हुआ आशीषित देश था। इसीलिए वे बड़ी आशा के साथ यात्रा कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने लाल समंदर के किनारे डेरा डाला। कई सारे लोग लगातार यात्रा नहीं कर सकते, है ना? वे समंदर किनारे पहुंचे और तंबू लगाकर डेरा डाला उन्होंने। उनके एक और समुद्र था तो दूसरी ओर वहां पहाड़ था। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, और वो लोग जब देखने गए कि वहां क्या है, तो मिस्र का राजा फिरौन अपनी सेनाओं के साथ वहां आ रहा था। वो राजा अपनी सेना के साथ और अपने घोड़ों के साथ आ रहा था। उन दिनों वो मिस्र का देश बहुत ही सुंदर और खूबसूरत हुआ करता था। वो एक बड़ा साम्राज्य था जिसे फिरौन का साम्राज्य कहा जाता था। वो अपने इतिहास के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था, और आगे हम देखेंगे कि फिरौन का रथ और सेना हर तरफ से आ रही थी और सभी लोग डरे हुए थे। मिस्र अपनी रथ सेना के लिए काफी प्रसिद्ध था। फिरौन ने पूरे मिस्र से अपनी सेनाएं इकट्ठा की थी और अपने रथों और सेनाओं के साथ वहां आ रहा था। लेकिन क्यों? फिर से उन्हें दास बनाने के लिए, उनकी यात्रा रोकने के लिए। वो नहीं चाहता था कि वो मिस्र देश छोड़कर जाए। फिरौन अपने देश उन्हें वापस ले जाने के लिए आया था, क्योंकि उन्होंने ही वहां की सारी इमारतें बनाई थी, वही वहां परिश्रम करते थे। अब वहां पर कोई नहीं था। अगर यही लोग चले गए तो ये सब काम कौन करेगा? इसीलिए उनका मन कठोर हो गया और फिर से दास बनाने के लिए वो वहां आए थे। इस्राएलियों ने उन्हें जब देखा, ओ फिरौन की सेना आ रही है, ओ वो फिर से हमें लेकर चली जाएगी, अब क्या करें? शत्रु आ रहा है, वो हमें फिर से दास बनाने आ रहा है, वो हमारी यात्रा को रोकने आ रहा है। जब वे सभी लोग भय से कांप रहे थे, मूसा ने उनसे कहा, मत डरो, यहोवा तुम्हारे लिए युद्ध करेगा। निर्गमन अध्याय 14:13 कहता है, डटे रहो और यहोवा का उद्धार देखो। मूसा ने कहा, चुप रहो। वे कैसे चुप रह सकते थे? इस ओर समुद्र था
और लहरें उठ रही थी। यदि वहां कोई छोटी नहर होती तो वे उसे आसानी से पार कर सकते थे, यदि नदी होती तो भी उसे पार कर सकते थे, लेकिन वहां पर एक समुद्र था और लहरें प्रचंड। जहां तक उनकी आंखें देख सकती थी केवल समुद्र का जल ही दिखाई देता। दूसरी ओर उनके शत्रु फिरौन की सेना थी। वो लोग बीच में फंसे हुए थे। वो वहां कैसे डटे रह सकते थे? तब मूसा ने ही कहा, डटे रहो और यहोवा तुम्हारे लिए युद्ध करेगा। तुम्हें लड़ने की आवश्यकता नहीं है, तुम केवल चुप रहो और यहोवा युद्ध करेगा। ये किस प्रकार का युद्ध है? प्रभु एक अद्भुत काम करने जा रहा है। वो अद्भुत काम क्या है? मार्ग खोलने का अद्भुत काम, बाधा तोड़ने का अद्भुत काम। वो समुद्र जो उसकी यात्रा में बाधा डाल रहा था, वो समुद्र जो उनके मार्ग को रोक रहा था, वो समुद्र जो उसके सामने खड़ा था, प्रभु ने उसके बीच में मार्ग बना दिया। प्रभु वहां से मार्ग बना रहे थे। मूसा, अपनी छड़ी बढ़ाकर समुद्र को 2 हिस्सों में बांट दो। मूसा ने वो छड़ी बढ़ाई जो परमेश्वर ने उसे दी थी, समुद्र को बांट दिया और समुद्र 2 भागों में विभाजित हुआ। जरा सोचो और देखो, ये पहले कभी नहीं हुआ था और ना बाद में कभी हुआ। यह कितना अद्भुत और आश्चर्यजनक है। उनकी आंखों के सामने ही समुद्र विभाजित हो रहा था। समुद्र विभाजित होकर 18 किलोमीटर का रास्ता बना रहा था। जरा सोचो ये कैसे हो सकता है? अब लाल समंदर में यदि आपको एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना हो तो 18 किलोमीटर का यात्रा करना पड़ता है आपको। समुद्र में इतना लंबा मार्ग बना दिया। ऊंचाई लगभग 100 फीट थी। कहते हैं कि यह लगभग 25-30 मीटर रहा होगा। जल दोनों ओर 100 फीट ऊंची दीवार की तरह खड़ा था। जल दोनों ओर जमीन पर ही 100 फीट की ऊंची दीवार बनकर खड़ा था। बाइबल कहती है कि वे सूखी भूमि पर चलकर पार हुए। जब किसी जगह पर से पानी हटा दिया जाए तो वो जगह कीचड़ युक्त या गीला हो जाता है, लेकिन बाइबल कहती है वे सूखी भूमि पर चले। वो ना तो गीली थी और ना ही उसमें कीचड़ था, क्योंकि बच्चों और बूढ़े लोगों को भी वहां से चलकर जाना था, इसीलिए वो सूखी भूमि थी। ये एक अलौकिक घटना थी। क्या ऐसा कभी हो सकता है? क्या ये अद्भुत नहीं है? यही तो अद्भुत है। प्रभु कहते हैं, जैसे उन दिनों में जब तुम मिस्र देश से बाहर निकले थे, मैं तुम्हें अद्भुत काम दिखाऊंगा। वो तुम्हारे लिए भी ऐसा ही करेंगे। वही प्रभु आपके लिए भी करेंगे। ये लेकिन कैसे होगा? ये प्रभु आपके लिए कैसे करेंगे? प्रभु आपके लिए कुछ अद्भुत करने वाले हैं। एक मार्ग खुलने वाला है। बाधाएं हट जाएगी। जो बाधा अब तक थी वो दूर हो जाएगी। वो बाधा आपको छोड़कर दूर चली जाएगी। वहां एक मार्ग खुलेगा जहां कोई भी मार्ग नहीं खुल सका था, सिर्फ आप लोगों के लिए। प्रभु आपके लिए कुछ करने वाले हैं। हालेलुया। अब दूसरी बात, परमेश्वर एक और अद्भुत काम करेंगे। अगर आप पूछे तो वह अद्भुत कार्य क्या है, तो एक स्थान था जिसका नाम मारा था। उन्होंने वहां कड़वाहट को मिठास में बदलने का अद्भुत कार्य किया। एक अद्भुत कार्य जो कड़वाहट से मिठास में बदल गई। समुद्र विभाजित तो हो चुका था, प्रभु ने ये चमत्कार कर दिया। जब हम निर्गमन 15 में लिखा हुआ देखते हैं, वे जंगल में 3 दिन तक चलते रहे। उस समय उनके पास पानी भी नहीं था। 3 दिन तक पानी के बिना वो चलते रहे। जो पानी की बोतलें वो लाए थे वो भी खत्म हो गया था। बच्चे और पशु भी उनके साथ थे। वे 3 दिन तक बिना पानी के चले और फिर थक गए। 3 दिन बाद वे मारा नामक स्थान पर पहुंचे। वहां पर उन्हें पानी दिखाई दिया, क्योंकि वहां पर एक सोता या एक बड़ा तालाब था। जब उन्होंने वहां बहुत सारा पानी देखा तो वे दौड़कर वहां गए और पानी पीने की कोशिश की, लेकिन वो पानी बहुत ही ज्यादा कड़वा था। उसे प्यास नहीं बुझ रही थी। ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं था। वो इतना कड़वा था कि एक घूंट नहीं पिया जा रहा था। तभी उन्होंने कहा, हम जल के लिए हाँफते हुए आए। जल देखकर हम बहुत ही प्रसन्न हुए, पर जब पीते हैं तो वह कड़वा लगता है। बहुत ही कड़वा है ये। एक कड़वी स्थिति। जीवन कड़वा हो गया है। मैंने उससे विवाह क्यों किया? जीवन कड़वा हो गया है। उसके साथ जो दुख, सताव और क्लेश में सहती हूं, मैं ये नहीं सह पा रही हूं। कुछ स्त्रियां सोचती है,
मैं क्यों जीवित रहूं? जीवन इतना कड़वा हो गया है। मुझे क्यों इस घर में जन्म मिला? मेरे परिवार वाले क्यों ऐसे हैं? माता पिता के प्रति कड़वाहट। जीवन की समस्याएं, क्लेश और संघर्ष हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये कैसा जीवन है? ये तो संघर्षों से भरा हुआ है। यदि कोई समस्या आती है और तुरंत हल हो जाती तो ही अच्छा होता, पर समस्याएं एक के बाद एक आती रही। जीवन कड़वाहट से भर रहा है। मैं क्यों जीवित रहूं? एक बीमारी खत्म नहीं हुई, दूसरी आ गई और डॉक्टर कहते हैं कि इस बीमारी का कोई भी इलाज हमारे पास नहीं है। वे कहते हैं कि तुम्हें जीवन भर दवा पर ही जीना होगा। जीवन कड़वाहट से भर गया है। इस जीवन का कोई मतलब नहीं है। ये कड़वाहट कब तक रहेगी? ये दर्द मेरे जीवन में कब तक रहेगा? उस ओर लेनदार दबाव डाल रहे हैं, दूसरी ओर बच्चों की पढ़ाई का ध्यान भी रखना है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। कोई रास्ता नहीं है। मैं यहां से बाहर कैसे निकलूं? जीवन कड़वाहट से भर गया है। लोग उपहास और तिरस्कार करते हैं। इतनी सारी प्रार्थनाएं करने के बाद भी क्या मिल रहा है मुझे? अंदर ही अंदर तुम जीवन से घृणा करते हो। कड़वाहट कोई आनंद या प्रसन्नता नहीं, ये कड़वा अनुभव से भरा हुआ है। क्या तुम कड़वाहट के साथ आए हो? क्या तुम्हारे जीवन में कहीं ना कहीं कड़वाहट है? क्या किसी को देखकर भी तुम्हें कड़वाहट महसूस होती है? क्या तुम परेशान हो क्योंकि जीवन कड़वा हो गया है? यीशु एक अद्भुत काम कर सकता है जो इस कड़वाहट को मिठास में बदल देता है। प्रभु ये कर सकता है। यही प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें अद्भुत काम करके दिखाऊंगा। क्या तुम्हारा जीवन कड़वा हो गया है? मैं उसे मीठा जीवन बना सकता हूं, ऐसा प्रभु आपसे कहते हैं। तुम्हारा काम कड़वा हो गया है। तुम्हारी पत्नी और बच्चे कड़वे हो गए हैं। तुम्हारा जीवन कड़वा हो गया है, पर मैं उसे मीठा और सुखद जीवन बना सकता हूं। प्रभु कहते हैं, मैं उसके लिए अद्भुत काम करूंगा। वह पानी बहुत ही कड़वा था। वो उसे पी नहीं पा रहे थे। उन्होंने मूसा से शिकायत की, क्या मूसा, तुम हमें जल के स्रोत पर लाए, पर यह कड़वा है और हम इसे पी नहीं सकते। अब हम लोग क्या करेंगे? मूसा ने यीशु को पुकारा। मूसा ने प्रभु की ओर देखा। जब उसने ऐसा किया तो प्रभु ने कहा, मूसा मत डर। क्या तुमने इस तालाब के पास एक पेड़ देखा? हाँ प्रभु, वहां एक पेड़ है। उसे काट दो और यहां लाकर पानी में डाल दो। क्या होगा उसे काटकर यहां डालने से? क्या ये पानी ठीक हो जाएगा? वहां पास ही में एक पेड़ था। केवल एक कड़वाहट चली जाएगी, तब उनके प्यास बुझ जाएंगे। ये पानी कड़वा है, इसीलिए किसी और स्थान पर जाओ। बल्कि वो कहता है, मैं इसे बदल दूंगा। यही परमेश्वर का वचन है। जीवन कड़वा हो गया है, चलो कहीं और चलते हैं। नहीं 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 नहीं, तुम वही रहो। वही प्रभु उस कड़वाहट को बदलने वाला है। वो उस कड़वी स्थिति को बदल देगा। जो कड़वा हो गया है उसे मीठा बना देगा प्रभु यीशु। यही प्रभु यीशु की इच्छा है। मेरे बेटे, मेरी बेटी, क्या तुमने पास में एक वृक्ष देखा? वो कौन सा वृक्ष है? क्रूस का वृक्ष। क्रूस का वृक्ष तुम्हारे पास है। वहां देखो, यीशु जो क्रूस पर लटक रहा है वो कड़वाहट को बदल सकता है। उस वृक्ष के साथ मिलो। अपने जीवन को उस वृक्ष के साथ जोड़ो। वो वृक्ष ही प्रभु यीशु है। तुम्हें उस वृक्ष की जरूरत है अपने जीवन की कड़वाहट को मिठास में बदलने के लिए। जब यीशु क्रूस पर लटक रहे थे तो उन्होंने उसे कड़वा सिरका दिया। उन्होंने यीशु को पीने के लिए कड़वा सिरका दिया। प्रभु यीशु को पीने के लिए एक कड़वा सिरका मिला। जब किसी को क्रूस पर लटकाया जाता है तो उसके शरीर में बहुत पीड़ा होती है। जब कीले गाड़ी जाती है और रक्त बहता है तो शरीर से लेकर पांव तक अत्यंत पीड़ा होती है। उस पीड़ा को कम करने के लिए वे कड़वा सिरका देते थे प्रभु यीशु को। जब वे उसे पीते तो वे सुन्न हो जाते। तब वे उस पीड़ा को कुछ हद तक सह सकते। कुछ समय तक वो उस पीड़ा को सह सकते थे। इसीलिए क्रूस पर लटकाए गए लोगों को कड़वा सिरका देना एक प्रथा था। और फिर जब प्रभु यीशु क्रूस पर लटक रहा था तो उन्होंने उसे भी वही सिरका दिया। उन्होंने उसका स्वाद लिया और पीने से मना कर दिया। उन्होंने उस कड़वे सिरके को नहीं लिया। उन्होंने कहा, मुझे अपने लोगों के लिए सचेत होकर मरना है, ना कि सुन्न होकर। मुझे सारी पीड़ा सहनी है और अपने लोगों के लिए क्रूस पर मरना है। इसीलिए मैं इस सिरके को नहीं लूंगा जो मुझे सुन्न कर देगा।
उन्होंने केवल इसका स्वाद जानने के लिए इस चीज को चखा। जब उन्होंने देखा कि वो चीज कड़वा है तो उन्होंने उस चीज को लेने से इनकार कर दिया। तो यीशु ने कड़वाहट का स्वाद लिया। उन्होंने क्रूस पर कड़वाहट का अनुभव क्यों किया? ताकि वो हमारे जीवन में आने वाली कड़वाहट को बदल सके। उन्होंने उस कड़वाहट को उस क्रूस पर उठा लिया। आज जो पीड़ादायक और कड़वा अनुभव तुम झेल रहे हो, सब लोग मेरा उपहास और तिरस्कार कर रहे हैं, कोई मुझे नहीं समझता, मैं एकांत में रोता हूँ, मेरा हृदय घायल और दुखी है, मेरा पति ऐसा कहता है, मेरी पत्नी ने मुझे डांटा है, मेरे माता पिता ने ऐसा कहा, मेरे बच्चों ने ऐसा किया, जिन पर मैंने भरोसा किया उन्होंने ऐसा किया, वे मेरा उपहास, तिरस्कार और अपमान कर रहे हैं, मैं उपहासित और अकेले छोड़ दिया गया हूँ। क्या तुम घायल और कड़वे हृदय के साथ नहीं आए हो? क्या तुम अपनी इस कड़वाहट को मिठास में बदलने के लिए नहीं आए हो? यीशु कहता है, मैंने तुम्हारे लिए क्रूस पर एकांत में लटकना स्वीकार किया है। मैं अपेक्षित हुआ हूँ, झूठा दोषी ठहराया गया और उपहासित किया गया है मुझे। उन्होंने मेरे वस्त्र उतार दिए और मेरा अपमान किया है। मैंने वो सब दुख, उपहास, क्लेश और पीड़ाएं सह ली। मैंने तुम्हारी कड़वाहट को क्रूस पर उठा लिया है। मैंने तुम्हारी कड़वाहट को क्रूस पर स्वीकार किया है। मैंने अपने आप को क्रूस पर बलिदान किया ताकि तुम्हारी कड़वाहट को मिठास में मैं बदल सकूं। तुम्हारी कड़वाहट को मैं मिठास में बदल दूंगा, ये यीशु ने वचन दिया है। आपकी कड़वाहट मिठास में बदल जाएगी। तीसरी और अंतिम बात हम देखते हैं, जब प्रभु उन्हीं लोगों को आगे लेकर जा रहा था तो भोजन के लिए हम क्या करें? वो एक घने जंगलों में चल रहे थे। वो एक मरुभूमि थी। मैंने उस मरुभूमि को देखा है। उस मरुभूमि को पार करने में बस में ही 7 से 8 घंटे लगते हैं। वो मिस्र और इस्राएल के बीच में मौजूद है। बस में 7 से 8 घंटे का समय लगता है उस मरुभूमि को पार करने में। आप उस बीच हरे पौधे को नहीं देख सकते। वहां कोई खेत नहीं है, वहां पर कुछ भी नहीं बोया जा सकता। वहां पर ना ही जलाशय, तालाब, नदी कुछ भी नहीं है। वो एक मरुभूमि है। पूरे क्षेत्र में कोई पौधे दिखाई नहीं देते, कुछ भी हरा नहीं दिखाई देता। वहां सब कुछ वहां पर सूखा दिखाई देता है, एक भी हरियाली नहीं दिखाई देती। वहां दिन में वहां धरती गर्मी होती है, जैसे कि आग लग रही हो वहां पर। रात में वहां भयंकर ठंड पड़ जाती है। तो सोचिए कैसा था वो मरुभूमि। तो वहां पर भोजन कहाँ से मिलता? जब वे मिस्र से निकले तो शायद कुछ रोटी और खाने की चीज साथ लाए होंगे। वो सब अब समाप्त हो गए, लेकिन आगे क्या करें? अब भूख मिटाने के लिए क्या किया जाए? तब प्रभु परमेश्वर ने एक चमत्कार किया। ये एक अद्भुत काम था जो आवश्यकताओं को पूरा करता था। जो कुछ तुम्हें चाहिए मैं दूंगा, वो ऐसा अद्भुत काम करता है। आइए एक शास्त्र पढ़े। ये है निर्गमन 16 का वचन 8। तब प्रभु कहते हैं, ये तब होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मनमाने देगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारी शिकायतें सुनते हैं जो तुम उसके विरुद्ध करते हो। तो हम क्या है? तुम्हारी शिकायतें हमारे विरुद्ध नहीं बल्कि यहोवा के विरुद्ध है। उस मरुभूमि में क्या खाएं? इस मरुभूमि में हम क्या करें? वे कुढ़ाने लगे। वे सभी लोग कुढ़ाते रहे और अपने ऊपर ही शाप ले आए। कभी भी प्रभु के ऊपर कुढ़ाओ मत। ये पूछने का साहस मत करो उसने क्या किया। प्रार्थना करने का क्या लाभ है? प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध कुढ़ाओ मत। ये एक बड़ा शाप है। जो इस्राएली मिस्र से निकले थे उनमें से कोई भी कनान में प्रवेश नहीं कर सका, क्योंकि वो प्रभु के विरुद्ध कुढ़ाते रहे। वे सभी उस मरुभूमि में ही मर गए। प्रभु ने उन्हें दिन में 2 बार भोजन दिया। प्रातःकाल उसने उन्हें मन्ना दिया। उसने उन्हें वही दिया जो स्वर्गदूत खाते हैं। कोई ऐसा विशेष अधिकार पा सकता है? ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकते हैं। प्रभु ने सुबह सुबह उन सभी लोगों को मन्ना दिया और कहा, मेरे बच्चों स्वर्गदूतों का भोजन खाएं। और शाम के समय में प्रभु ने उन्हें मांसाहारी भोजन दिया। सुबह के लिए शाकाहारी और फिर शाम के लिए मांसाहारी भोजन। बटेर बड़ी संख्या में वहां आई। उसने केवल एक वायु को आज्ञा दी।
उसने वायु को आज्ञा दी, मेरे बच्चों को खाना चाहिए तो उन बटेरों को ले आओ। उसने बटेरों को ढेरों में ला दिया। उन्होंने भरपेट खाना खाया, सुबह मन्ना और शाम को बटेर। 1974 में जब प्रभु ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया तो उसने मुझसे आमने सामने बात की। उसने कहा आओ। उससे आधे घंटे तक बातचीत करने के बाद मैंने कहा प्रभु मैं आऊंगा, पर एक शर्त पर। वो क्या है? अब तक मेरे माता पिता मेरी सहायता करते रहे, वे मेरी आवश्यकताओं को पूरा करते थे, मैं भी काम करके अपनी जरूरतें पूरी करता था। अब मैं सब कुछ छोड़कर आ रहा हूँ। यहाँ से आगे मैं अपने माता पिता या किसी और से एक पैसा भी नहीं मांगूंगा। आप ही जिम्मेदार है, ठीक है? आप ही मुझे सब कुछ देंगे, वस्त्र और जो कुछ भी मुझे चाहिए उसकी जिम्मेदारी आपकी है। तब प्रभु ने कहा ठीक है, आओ, मैं तुम्हारी सारी आवश्यकताओं का ध्यान रखूंगा। कल की चिंता मत करो, मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। उस वचन और विश्वास के साथ मैंने सेवकाई में कदम रखा। ये वर्ष 1974 था, अब ये 50वां वर्ष है। ये 50वां वर्ष है जब मैंने अपनी सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पित किया था। प्रभु ने कभी मुझे किसी से भोजन, वस्त्र या किसी चीज को मांगने नहीं दिया। प्रभु ही मुझे भोजन, वस्त्र दे रहा है और मेरा मार्गदर्शन कर रहा है। हालेलुया! जिस प्रभु ने वचन दिया वही मेरी सारी जरूरतें पूरी कर रहा है। कहो आमीन, कहो हालेलुया। वही इतनी सुंदर रीति से कर सकता है। विश्वास का अभ्यास करो, उस पर भरोसा रखो, उस पर विश्वास रखने का अभ्यास करो, हर बात में उससे लिपटे रहो। यह आश्चर्यजनक होगा जब प्रभु ने मुझे 1974 में सेवकाई के लिए बुलाया तो मैंने उससे पूछा प्रभु मुझे क्या करना चाहिए बताओ। प्रचार करना या सेवकाई करना मुझे नहीं आता, मैं प्रार्थना करूंगा। उसने मुझे बाइबल कॉलेज जाने को कहा। मैं चेन्नई गया और एक बाइबल कॉलेज में दाखिला लिया। मुझे हर महीने भोजन के लिए हॉस्टल में 40 रुपए देने पड़ते थे। साल 1974 में ये 40 रुपया था। उस 40 रुपए के लिए तुम्हारी मदद कौन करेगा? मुझे नहीं पता था कि वो 40 रुपए कहाँ से आएंगे। उन्होंने पूछा कौन तुम्हें प्रयोजित करेगा? वहां जो लोग थे उन्होंने मुझसे पूछा कौन तुम्हारी फीस भरेगा? क्या तुम्हारी कलीसिया या संगठन मदद करेगा? कौन करेगा? तुम्हारी फीस को कौन भरने वाला है? मैंने उन्हें पत्र में उत्तर दिया, मैं केवल प्रभु यीशु को जानता हूँ, मेरा कोई नहीं जो मेरी फीस भरे। उन्होंने ये समझा और मुझे लिखा, मेरा परमेश्वर तुम्हारी सारी आवश्यकताएं को पूरा करेगा। फिलिपियो 4:19। परमेश्वर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। आओ और बाइबल कॉलेज में दाखिला लो। मैं भी गया और दाखिला लिया, पर मुझे हर महीने 40 रुपए देने पड़ते थे। वो कहाँ से आएंगे ये मुझे पता नहीं है। हर महीने परमेश्वर मदद के लिए किसी को भेजते थे। मुझे नहीं पता था कि कौन मेरी मदद करेगा। कोई स्थायी प्रयोजक भी नहीं था। एक बार भी मुझे किसी से मदद नहीं मिली। मुझे कभी पता नहीं चला कि मेरी मदद कहाँ से आएगी, पर मेरी आंखें प्रभु पर लगी थी। प्रभु ने कभी मुझे एक भी महीना लज्जित नहीं होने दिया। कहिए हालेलुया। उसने मेरी सारी जरूरतें पूरी की। उस बाइबल कॉलेज में सुबह से दोपहर तक कक्षाएं होती थी, फिर हमें विश्राम मिलता। उस विश्राम के समय हमें कुछ काम करना होता। यदि हम वो काम पूरा करते तो वे 20 रुपए की छात्रवृत्ति हमें देते। भोजन के लिए केवल शेष 20 रुपए देने पड़ते थे। उस 20 रुपए को पाने के लिए मैंने बाइबल कॉलेज में उनसे कुछ काम मांगे। कक्षाएं केवल दोपहर तक होती थी, उसके बाद हम काम कर सकते थे। शाम को ट्यूशन और अध्ययन समय होता था। जब मैंने उनसे नौकरी मांगी तो उन्होंने कहा, क्या तुम्हें टाइपिंग आती है? मैंने कहा नहीं। क्या तुम्हें शॉर्ट हैंड आता है? मैंने कहा नहीं। तुम्हें कुछ भी नहीं आता, हम तुम्हें क्या काम दे? मैंने उनसे कहा, मुझे कोई भी काम दीजिए ताकि मुझे 20 रुपए की छात्रवृत्ति मिल सके। तो मैंने उनसे अनुरोध किया। अंत में उन्होंने मुझे 20 रुपए का काम दिया। क्या आप जानते हैं वो क्या था? हर सुबह मुझे कक्षा झाड़ू लगाकर साफ करनी थी। यही करना था मुझे। हर दिन मैं उठता, प्रार्थना करता और फिर कक्षा झाड़ू लगाकर बेंच और बोर्ड साफ करता। फिर मैं अपनी कक्षा में जाता। उन्होंने उसके लिए 20 रुपए दिए। हमें नहीं पता कि वो 20 रुपए कहाँ से आए। प्रभु ने मुझे हर महीने, हर दिन, हर समय बस उसी पर निर्भर रहना सिखाया। उस प्रभु ने ही मुझे यह हिम्मत दी कि मैं ये सब कर सकूं। मैं हमेशा उसका धन्यवादी रहूंगा। हालेलुया। प्रभु कभी भी आलसी की मदद नहीं करता।
आज जब लोग प्रभु की सेवा करने के लिए आते हैं तो वे किसी से धन की अपेक्षा करते हैं। वे सोचते हैं कि कहीं से मांग ले, पर हमें सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। परमेश्वर आलसियों की मदद नहीं करते। उसने मुझे बाइबल कॉलेज में परिश्रम करने के लिए प्रेरित किया। हमें खुद ही कठोर परिश्रम करना चाहिए। जो कुछ हमारे हाथ में आता है उसे हमें करना चाहिए, तभी प्रभु हमें आशीष देंगे। यदि कोई काम नहीं करता तो उसे मजदूरी कैसे मिलेगी? इसीलिए सभी को काम करना चाहिए। जो काम नहीं करता उसे खाना भी नहीं चाहिए। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई मुझे देगा, मुझे कहीं से मुफ्त में मिल जाएगा, बल्कि हमें सोचना चाहिए, प्रभु मुझे मेहनत करनी है, मेरे हाथ के परिश्रम को आशीष दे। प्रभु यही कहते हैं, मैं तुम्हारे हाथों के सभी कामों को आशीष दूंगा। अपने हाथों से काम करो, तभी तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरी करने का चमत्कार होगा। प्रभु एक अद्भुत काम करने जा रहा है। यदि नौकरी पाने का कोई मार्ग नहीं तो मार्ग खुल जाएगा। यदि आय का कोई मार्ग नहीं है तो अच्छी आय का मार्ग खुल जाएगा। व्यवसाय करने का मार्ग खुल जाएगा। प्रभु तुम्हें आशीष देंगे। मैं तुम्हें चमत्कार करके दिखाऊंगा। प्रार्थना के लिए खड़े हो जाइए। प्रभु ने वचन दिया है, मैं तुम्हें अद्भुत काम दिखाऊंगा। मेरे बेटे, मैं अद्भुत काम दिखाऊंगा। मेरी बेटी, मैं अद्भुत काम दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करूंगा। मैं तुम्हारे लिए चमत्कार करूंगा। मैं चमत्कार करके दिखाऊंगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? कितने लोग ये मानते हैं कि ये वचन तुम्हारा है? आज तुम्हारे लिए एक अद्भुत काम होने जा रहा है। आज तुम्हारे लिए एक चमत्कार होने जा रहा है। क्या तुम्हें विश्वास है? आमीन, हालेलुया। हे प्रभु, तू मेरे लिए एक महान परमेश्वर है। तू एक चमत्कारी परमेश्वर है। मेरे लिए एक मार्ग खुल जाए। मेरे लिए एक मार्ग खुल जाए। बाधाएं बदल जाए। मेरे हृदय में कड़वाहट, घाव और पीड़ा जो है, ये कड़वाहट और शोक बदल जाए। ये सारे दुख बदल जाए। सांत्वना मिले। मैं किसी के प्रति भी कड़वा ना रहूं प्रभु। मैं पूरे मन से सभी को क्षमा करूं। मैं उन लोगों को क्षमा करूं जिन्होंने मुझे दुख पहुंचाया है। मैं उन लोगों को क्षमा करूं जिन्होंने मुझे अपमानित किया। प्रभु, मेरे हृदय में उनके प्रति कोई कड़वाहट ना रहे। कृपया इसे निकाल दे। मैं उन्हें क्षमा करता हूं। प्रार्थना करते रहो, प्रभु तू मेरी आवश्यकताओं को पूरी करने वाला परमेश्वर है। मैं आलसी ना रहूं। मैं मेहनत करूं। मैं परिश्रम करूं। मैं आलस्य में ना बैठूं। मुझे परिश्रम करना है। मुझे मेहनत करनी है। मैं आलस्य में ना बैठूं। परमेश्वर, ऋण की समस्या बदल जाए। मेरी आवश्यकताएं पूरी हो, इसके लिए मार्ग खोल दीजिए। मेरे लिए एक अद्भुत काम हो, चंगाई का अद्भुत काम। अभी प्रभु तुम्हें छूने जा रहे हैं। अभी परमेश्वर का सामर्थ्य आप सभी लोगों में उतरने जा रहा है। परमेश्वर तुम्हें छू रहे हैं। यीशु की शक्ति प्रकट होने जा रही है। चंगाई की शक्ति, यीशु मसीह की चंगाई की शक्ति अभी हमारे बीच है। यीशु की चंगाई की शक्ति यहाँ उपस्थित है, अभी उपस्थित है। प्रार्थना करते रहिए। चंगाई, चंगाई। प्रभु के नाम में सब चंगे हो रहे हैं। यीशु के नाम में चंगाई हो। उसकी चंगाई की शक्ति अभी सिर से पांव तक बहने पाए। उसकी चंगाई की शक्ति बहने पाए। वो शास्त्र पूरा हो जो कहता है, यीशु से शक्ति निकले और सब चंगे हो जाएं। यीशु, तेरी शक्ति बहने पाए, वो सबको छू पाए। है प्रभु, आपकी शक्ति सभी को चंगा कर दे। प्रभु, आपकी शक्ति सभी को छू जाए। उनकी आंखें खुल जाए। यीशु के नाम में उनके कान खुल जाए। यीशु के नाम में गांठें गायब हो जाए। यीशु के नाम में हड्डियां चंगी हो जाए। यीशु के नाम में दमा चला जाए। प्रभु, यीशु के नाम में कैंसर मिट जाए। यीशु के नाम में सिर से लेकर पांव तक चंगाई मिल जाए। यीशु के नाम में सभी को छुटकारा मिल जाए। परमेश्वर, आप सभी चंगे हो रहे हैं। अभी सभी आप लोग चंगे हो रहे हैं। कहिए, परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, मुझे छूने के लिए धन्यवाद यीशु, मुझे चंगा करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। तुम में से बहुत से लोग चंगे हो गए हो। हालेलुया। जो कहते हैं प्रार्थना के समय यीशु ने मुझे छुआ, जो उनकी शक्ति को महसूस करके चंगे हो गए हैं, वो अपना हाथ उठाइए। अपना हाथ उठाइए, दायां हाथ उठाइए। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं। 4 या 5 लोग तुरंत मंच पर आ जाइए।
अपनी गवाही साझा करने के लिए मंच पर आ जाइए। मेरे गर्भाशय की सर्जरी हुई थी, उसके बाद मैं हाथ नहीं उठा पा रही थी। मैं चेन्नई से आई हूँ। सबने कहा कि भारी बारिश का अलर्ट है तो तुम वहाँ मत जाओ, लेकिन मैंने आज मन में ठान ही लिया था कि आज मैं नालुमावड़ी आऊंगी। मैं यहाँ पर आई और सुबह से ही प्रार्थना कर रही थी। अब मैं अपना हाथ उठा पा रही हूँ यीशु मसीह के नाम में। पिछले 2 प्रभु यीशु वर्षों का से अपना धन्यवाद। हाथ नहीं उठा पा रही थी। वर्षा के कारण हर जगह रेड अलर्ट था, लेकिन फिर भी ये बहन यहाँ पर आई। यीशु ने इनका सम्मान किया और इनके हाथों के दर्द को चंगा कर दिया। परमेश्वर आपको आशीष दे। मेरे हाथ में बहुत ही सूजन थी। पिछले 2 महीनों से ये बहुत ही कमजोर हो गया था और मैं किसी भी चीज को उठा नहीं पा रहा था। जब आपने प्रार्थना की तो मुझ में सामर्थ्य उतर आई। आपने जब वो मेरा महसूस किया। हाथ सूजन से ठीक हो गया तो ऐसा लगा कि नया अब ये हाथ नया है ये। हाथ बन गया है। कल रात जब मैं यहाँ आया तब भी ये सूजा हुआ था। मैं सोच रहा था कि मुझे चंगा होने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और चंगा होकर किसी भी तरह गवाही देनी चाहिए, और प्रभु ने यह चमत्कार किया। परमेश्वर की ने स्तुति तुम्हें हो, छुआ है। मैं चंगा हो प्रभु ने गया। इन्हें छुआ और इनके हाथों को नया कर दिया है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। पिछले 3 महीने से मैं सुन नहीं पा रही थी। मैं प्रार्थना करती थी कि मुझे सुनाई दे, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। पर जैसे ही मैं यहाँ आई मुझे साफ सुनाई देने लगा। अब मैं सुन आपके पा कान रही हूँ। ठीक हो गए हैं। हाँ, मैं प्रार्थना आमीन। कर रही थी कि प्रभु मुझे सुनने दीजिए, और आज मुझे साफ सुनाई दे रहा है। प्रभु ने आपको पूरी तरह से चंगा कर दिया है। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं तिरुपुर से आई हूँ। मेरा नाम सेल्वा रानी है। 8 महीने पहले मेरी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई थी। उसके बाद से मैं इस पैर का उपयोग नहीं कर पा रही थी। बहुत ही दर्द और जलन होती थी, नींद नहीं आती थी। मैंने अरियालुर की मरिया सेल्वी नाम की बहन से प्रार्थना करने को कहा। उसके बाद बिल्कुल भी दर्द नहीं रहा, लेकिन मांसपेशियों में बहुत ही खिंचाव जैसा बन गया था। तब उस बहन ने कहा कि आप नालुमावड़ी आकर प्रार्थना में शामिल हो जाइए, आपको चंगाई मिल जाएगी। लेकिन कल शाम को मेरा और मेरे पति का बहुत ही झगड़ा हो गया था, यहाँ तक कि हम सोच रहे थे कि घर लौट जाएं। लेकिन आज सुबह 8:30 बजे मैं यहाँ आई और बैठी रही। अगर मैं पैर नीचे लटकाती तो बहुत ही सूजन हो जाती थी, लेकिन आज सुबह से ही मैं बैठी हूँ और कोई सूजन या कोई भी दर्द नहीं है। मुझे साफ महसूस हुआ कि रक्त का प्रवाह बिल्कुल ठीक हो रहा है। प्रभु परमेश्वर ने मुझे पूर्ण रूप से चंगाई दे दी है। उसके लिए प्रभु का लाख लाख धन्यवाद। प्रभु ने आपको चंगाई दे दी हाँ, है। चंगाई दे दी है। भले ही मैं एक मसीही हूँ, लेकिन यीशु को मैं ज्यादा जानती नहीं थी। मैं मूर्ति पूजन करती थी, मंदिरों में जाती थी और टोने टोटके में विश्वास करती। 5 साल तक मेरा परिवार बहुत ही संघर्ष करता रहा, लेकिन पिछले 1 महीने से मन में बहुत ही शांति है। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर ने तुम्हें हाँ, आशीष दी परमेश्वर ने है। आशीष दी है। आमीन। परमेश्वर कितना महान है, उन्होंने इस बहन को भी पूरी तरह से चंगा कर दिया है। प्रभु के लिए ताली बजाइए। परमेश्वर आपको आशीष दे। पिछले 10 साल से थायराइड का ट्यूमर था। डॉक्टर ने सर्जरी करने की सलाह दी थी, लेकिन मैंने ना कह दिया और दवाई लेती रही। 3 महीने पहले दवा लेना बंद कर दिया था। आज जब मैं यहाँ आई तो ट्यूमर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। प्रभु ने चंगा कर क्या दिया। पहले दिखाई देता था? हाँ, छूने पर महसूस आपको होता महसूस था। होता था, लेकिन अब वो नहीं, अब है? नहीं है। प्रभु ये 10 परमेश्वर साल की से जिस स्तुति हो। गांठ से संघर्ष कर रही थी, प्रभु ने उसे ठीक कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। 3 महीने से बहुत ही पीड़ा में थी। मुझे सर्जरी करने के लिए कहा गया था, लेकिन मैंने नहीं कराई। आज बिल्कुल दर्द नहीं है। मैं लंबे समय से बैठी हूँ और कोई समस्या नहीं है। प्रभु ने मुझे आपको छुटकारा चंगाई दिया मिल है। गई है। आमीन। हाँ। परमेश्वर आशीष दे। मुझे पिछले 7 महीने से गांठ थी, पर अब वो नहीं है। वो गांठ कहाँ पर थी? यहाँ हाथ में। ठीक कहाँ पर? क्या वो 7 महीने से वहाँ पर थी? डॉक्टरों ने सर्जरी करने को हाँ। कहा था, लेकिन हमने नहीं कराई। पिछले महीने हम नाके की प्रार्थना में आए थे। मैंने प्रार्थना की, यीशु मेरे बेटे को चंगाई दीजिए, और प्रभु ने चंगाई दे दी है। प्रभु की आप कहाँ स्तुति से हो। आई हैं? नागपट्टनम। नागापट्टनम। हाँ भाई। आपका नाम क्या है? सुकन्या। तुम्हारा नाम क्या है? सादिंगन। 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 प्रभु परमेश्वर ने इस छोटे से लड़के के हाथ से गांठ को पूरी तरह से गायब कर दिया है और ये आंसुओं के साथ गवाही दे रहा है। परमेश्वर आशीष दे। जो लोग नाके की प्रार्थना में सहभागी हुए वे महान आनंद के साथ अपने घर लौटे, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह से आशीष और छुटकारा पाया। वही यीशु मसीह जो अद्भुत काम करता है। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nalumavudi, Thoothukudi District, 628
211. Our phone number 04639 353535. info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.